ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो हॉस्पिटल के कैमरे से उनका दोस्ती शुरुआत हुआ था। दोनों में से जो पहला बंदा था वो कुछ दिन पहले एक भयानक पैरालाइज अटैक हुआ था। पैरालाइज अटैक के चलते उसका पूरा बॉडी ख़त्म हो चुका था। उसका बॉडी का एक उंगली तो हिला भी नहीं सकता था, 24 घंटा लेटा रहता है। और जो दूसरा बंदा है लगभग नॉर्मल था, लेकिन काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। जाहिर सी बात है, दोनों एक साथ था, एक साथ बातचीत हुआ, धीरे धीरे दोस्ती होने लगा। और जो दूसरा बंदा है वो तो बाहर की दुनिया को देख नहीं सकता, बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल है, वो ऐसा ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। काफ़ी बार और नर्स को कहता था, तुम एक काम करो, मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊँ, मैं जीना नहीं चाहता। वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता था, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पूरी तरह से जीना चाहता था, मगर वो जी नहीं सकता। तो उसका जो दोस्त है, वो दोस्त क्या करता था, कभी कभी खिड़की के सामने जाके बैठ जाता था और हर रोज़ अपना दोस्त को दूसरा बंदा को बताता था कि बाहर में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। वो कहता था कि बाहर में एक स्विमिंग पूल है, कुछ लोग स्विमिंग कर रहा है, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, आसमान नीली है, कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है, कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा। तो पहले तो उसको वो सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था, मगर धीरे धीरे उसको मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। हर रोज़ इंतज़ार करता था कब मेरा दोस्त वहाँ जाके बैठेगा और मुझे बताएगा कि बाहर में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन सुबह वो सो के उठा था। उठने के बाद देखा कि ये सामने वाला बेड खाली है। तो उन्होंने नर्स को बुलाया, बुला के पूछा, ये बेड खाली क्यों है, उनका डिस्चार्ज हो गया क्या? नर्स कहती है, आपको तो पता ही होगा, उनका सिर्फ कुछ दिन ही बाकी था और कल उनका डेथ हो गया। ये बात सुनकर आदमी पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने आप से नफरत होने लगता है। ये क्या ज़िंदगी है। और डिसाइड कर लेता है कि मैं और जीना नहीं चाहता, मुझे मरना है। सबको बोलता है कि मुझे इंजेक्शन लगा दो ताकि मैं मर जाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग में एक सोच आया, एक विचार आया कि काश मरने से पहले सिर्फ एक बार मैं अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाता। कुछ देर बाद अपना जी जान लगा के, पूरा ताकत लगा के बेड से उठने का ट्राई करता है, मगर वो नीचे गिर जाता है, बेड के नीचे फ्लोर में गिर जाता है। फिर वो पकड़ पकड़ के गिर के खिड़की के पास चले जाता है। जाके खिड़की पकड़ के खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर बाहर देख लेता है। देखते ही उसको दिखाई देता है कि एक काले दीवार खड़ा है। फिर उसको गुस्सा आ जाता है, ये क्या है। नर्स को बुलाता है जोर जोर से चिल्ला के, इधर आओ। फिर नर्स को कहता है, ये क्या किया तुमने, इसमें दीवार क्यों खड़ा कर दिया, ये क्या किया तुमने, उसमें काले दीवार क्यों खड़ा कर दिया। फिर नर्स को समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। नर्स कहती है, मैं 6 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और ये काले दीवार पहले से खड़ा है। ये सुनकर उसको और भी गुस्सा आ जाता है कि मेरा दोस्तों ने क्या कहा इतना दिन से, मुझे झूठ बोला उसने, झूठ था वो, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। और भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फिर नर्स कहती है, उसने क्या कहा, क्यों कहा, वो तो मुझे नहीं पता, मगर उसने जो भी कहा उसके वजह से आज आप अपने पैरों पर खड़े हो। ये बात सुनकर वो आदमी कुछ टाइम के लिए स्पीचलेस, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। बाद में उसे एहसास होता है, अगर सच में आपके अंदर जीने का जज्बा है, कुछ करने का है, कुछ बनने का है, कुछ इरादा है, कुछ स्ट्रॉन्ग पर्पस है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएंगे, मुश्किल आएंगे, फिर भी आप इन चुनौती को फेस करके आगे निकल जाएंगे।